Hello and welcome, my dear students. Today we are going to study about ambident nucleophile and mechanism of nucleophilic substitution reaction. So, without wasting time, let's start today's lecture. First topic that we are going to study in this lecture is ambident nucleophile. I am going to tell you what is ambident nucleophile. चलिए, ambident nucleophile क्या होता है? Ambident nucleophile का मतलब a nucleophile which contains two nucleophilic sites, है ना, जिसके अंदर ऐसा कोई nucleophile है जिसके अंदर दो nucleophilic sites हैं, उसको हम बोलेंगे ambident nucleophile. Come on, ambident nucleophile means a nucleophile which contains two nucleophilic sites. Say for example, कल जब हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि if we'll take Rx and if we'll react Rx with KCN first and if I'll write reaction of Rx with AgCN, now what happens, क्या होगा इसके अंदर? तो सबसे पहले कल हमने ये बात करी थी, वही लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ से K प्लस और X माइनस, यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गया? KX, और क्या रहेगा बाकी? RCN लिखा था हमने. बट इन केस ऑफ सिल्वर साइनाइड Ag प्लस X माइनस रिमूव करने के बाद हमने लिखा था RNC. नाउ क्वेश्चन arises why. So in last lecture we already studied that in the case of KCN, the bond between K and Cn is predominantly ionic. ये जो बॉन्ड है ना, ये आयनिक ज्यादा है, प्रीडोमिनेंट है आयनिक कैरेक्टर KCN के अंदर, जबकि AgCN के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर प्रीडोमिनेंट है. बट यहाँ पे जो स्पीसीज है, आप देखो यहाँ पे आपको Cn है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है Cn है. अब Cn के अंदर क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पे क्यों R के साथ C कनेक्ट हुआ? आपने देखा जब प्रोडक्ट कलम में लिखा तो हमने लिखा था RCN, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, और जो बाकी रहा K प्लस X माइनस हमने यहाँ लिख दिया KX, ठीक है. और यहाँ पे हमने लिखा था R N प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस and we write as a byproduct AgX, हमने AgX लिखा था. तो ऐसा क्यों हुआ भाई? यहाँ पे Cn, यहाँ पे NC क्यों कनेक्ट हुआ? Because do remember cyanide group is hybrid structure, है ना. cyanide group जो है it is hybrid of two structures. It is hybrid of two structures. That is CN, C triple bond N. यहाँ पे लिखेंगे डॉट, ये हो गया माइनस, है ना. और दूसरा हाइब्रिड क्या है इसका हाइब्रिड क्या लिख सकते हैं? इसका हाइब्रिड बेटा हम ऐसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं N, यहाँ पे लिखेंगे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे रहेंगे दो इलेक्ट्रॉन, और देखो यहाँ पे माइनस रहेगा. आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि साइनाइड इज हाइब्रिड ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज C माइनस ट्रिपल बॉन्ड N डबल डॉट N, एक रहेगा N माइनस डबल बॉन्ड C डबल डॉट, है ना. तो ये दो हाइब्रिड है, इसीलिए एक बार हमने यहाँ पे कार्बन को अटैच करा था, दैट इज कॉल्ड साइनाइड ग्रुप. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं साइनाइड. अगेन आई राइट, दिस ग्रुप इज कॉल्ड साइनाइड ग्रुप, है ना. या फिर साइनाइड को हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं, कम ऑन, हम क्या लिखते हैं इसको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्राइड, है ना. साइनाइड, या फिर इसको लिखते हैं नाइट्राइड. क्योंकि इसको हम क्या लिखते हैं? वी राइट आइसोसाइनाइड और वी राइट आइसोनाइट्राइड. क्लियर है बेटा? ऐसे ही दूसरा एक ग्रुप था, है ना. मैं पूरा रिएक्शन अब नहीं लिख रहा, हमने लिखे थे लास्ट लेक्चर में रिएक्शंस. मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कौन सा दूसरा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है. बहुत सारे हैं वैसे तो, एनसीईआरटी के अंदर जो है वो स्पेशली मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे. हम जब NO2 को अटैक करते हैं, NO2 का अटैक करते हैं, ठीक है, RX में, तो we'll get RNO2 as well as we may write RO सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O. देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. आप देख रहे हो यहाँ पे ये भी NO2 ग्रुप है, ये भी NO2 ग्रुप है, बट यहाँ पे हमने R के साथ बेटा डायरेक्ट क्या कनेक्ट करा हुआ है? यस, यहाँ पे R के साथ हमने डायरेक्ट N कनेक्ट करा हुआ है. तो इस केस में हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? दिस इज नाइट्रो. और यहाँ पे जब R के साथ डायरेक्ट, है ना, कौन कनेक्ट हुआ? यहाँ पे N कनेक्टेड था. यहाँ पे कौन कनेक्टेड है? इस ऑक्सीजन, है ना. तो इसको हम लिखेंगे नाइट्राइड. क्या लिखेंगे बेटा? दिस इज अल्काइल नाइट्राइड एंड दिस इज नाइट्रो अल्केन.
क्लियर है ये? ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, ऐसे और भी एम्बिडेंट, बट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन क्या है, हम क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? तो डेफिनेशन बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। A nucleophile which contains 2 or more nucleophilic site, this nucleophile is called ambident nucleophile because it is hybrid of two structure. वो दो स्ट्रक्चर के हाइब्रिड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे दो हम बोल सकते हैं दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है ना। कॉम्प्लेक्स चैप्टर में हम बोलेंगे दो कोऑर्डिनेशन साइट है, यहाँ पे हम बोलेंगे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम बोलेंगे दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। अब हम आगे बढ़ते हैं, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था एसएन रिएक्शन पढ़ा था हमने, और एसएन रिएक्शन जो है उसके जितने भी एसएन रिएक्शन आरएक्स में होते हैं हेलो अल्केन के अंदर, वो लिस्ट मैंने लिखा था, टोटल 18 रिएक्शंस तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं mechanism of, come on, we are now talking about mechanism of SN reaction। तो पहले मैं आपको बता दूं SN reaction के mechanism के अंदर हम SN reaction के दो reaction की बात करेंगे, we'll talk about SN2 and SN1। so first title for this lecture is SN2। सबसे पहले हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म के बारे में, then we'll talk about SN1 रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। so let's start SN2 रिएक्शन हम लिखेंगे बेटा। SN2 रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, I'll write CH3Cl, what will attack, कौन सा रीजन यहाँ पे अटैक करेगा, अटैकिंग रीजन कौन है यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल OH माइनस, है ना। यहाँ पे हमने लिखा है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मैंने पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया है, रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं। सो आई विल राइट दिस एज अ रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है, जिसको बेटा याद रखो आप, इसको हम लिख सकते हैं सबस्ट्रेट। क्या लिख सकते हैं, कम ऑन, दिस इज सबस्ट्रेट। OH माइनस जो है वो यहाँ पे रिएक्शन में अटैक कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड, कम ऑन, इट इज कॉल्ड अटैकिंग क्या है, अटैकिंग ग्रुप है ये, अटैकिंग स्पीसीज बोल सकते हैं इसको। चलो अब इसका अटैक होने के बाद क्या रहेगा बाकी हमारे पास, क्या बनना चाहिए हमारे पास, देखो आप यहाँ पे OH माइनस अटैक करेगा तो Cl माइनस यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सो विल गेट, कम ऑन, व्हाट विल गेट CH3O सिंगल बॉन्ड H विल गेट अल्कोहल, एंड व्हाट इज रिमूव्ड, कौन सा ग्रुप यहाँ पे रिमूव हो गया, Cl माइनस, यस। सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड, इसको क्या बोलेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और जो ग्रुप यहां से निकल रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, Cl ग्रुप यहां से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये यहां से लीव हो रहा है, इसीलिए इसको बेटा हम बोलेंगे दिस इज लिविंग ग्रुप, यस। चलो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, SN2 रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब वी आर टॉकिंग अबाउट, अब हम बात करने जा रहे हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कौन से मैकेनिज्म को, इस मैकेनिज्म से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब देखो यहाँ पे Rx जो हम लिखते हैं Rx, सो इन प्लेस ऑफ R मैंने क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे R की जगह मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है मिथाइल। अब मिथाइल जो है ये सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप हुआ, मिनिमम और लोएस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप इज व्हिच, इट इज मिथाइल ग्रुप माय डियर फ्रेंड्स, इट इज मिथाइल ग्रुप। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आगे हमने पढ़ा था स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखो अब यहाँ पे मैं जो Cl लिख रहा हूँ, है ना, और यहाँ पे जो मैंने H लिखा है ये ऑन द पेपर है, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो बोर्ड है ना, वहां पे ही कार्बन है, ये बोर्ड है, समझ लो ये बोर्ड पे ही कार्बन है, यहीं पे Cl है, यहाँ पे H है, बट एक H जो मैं लिख रहा हूँ बेटा, एक H जो लिख रहा हूँ मैं, है ना, ये कहाँ है, ये अबाउ द प्लेन है ना, आगे है यहाँ पे H इस तरफ आ रहा है, एक H इस तरफ आ रहा है, एंड दिस इज बिहाइंड द प्लेन, ये मैं जो डैश लाइन लिख रहा हूँ ना, ये बिहाइंड द प्लेन। ये क्लियर हो गया। चलिए हमने पढ़ा था ये वेज डैश मेथड, हमने क्या पढ़ा था, वेज डैश मेथड। और इसके अंदर अब हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, आप देखो यहाँ पे क्या ऐड करा था मैंने, इसके अंदर बेटा हम ऐड करेंगे OH माइनस। एंड नाउ सी
हम देख सकते हैं यहाँ पे कि Cl के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी माइनस चार्ज है, इसके पास भी माइनस चार्ज है। अब अगर दोनों के पास माइनस चार्ज है तो माइनस माइनस में बेटा क्या होगा, माइनस माइनस में तो रिपल्जन होगा। अब रिपल्जन होगा इसका मतलब ये OH माइनस ये साइड से अटैक नहीं कर सकता। नाउ व्हाई? बिकॉज ऑफ रिपल्जन, बिकॉज ऑफ रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। इन दोनों के रिपल्जन की वजह से अगर ऑक्सीजन को अटैक करना है इस पे, तो जहां पे Cl है वहां पे अटैक नहीं कर सकता है ना। तो अब देखो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा, ये रिएजेंट जो था इसको हम लिखते हैं सबस्ट्रेट, दिस इज सबस्ट्रेट। एंड इफ यू वांट टू इंडिकेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट तो हम ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे हम। ब्रैकेट का मतलब आप सबको पता है, बिग ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। और ये क्या है बेटा, दिस इज अटैकिंग रिएजेंट, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या है बेटा ये, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। चलो अब बात करते हैं कि ये कार्बन और क्लोरीन का ये बॉन्ड कैसा है। अब सोचो ये दो इलेक्ट्रॉन है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे, क्लोरीन। तो यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्टेड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्टेड है तो पार्शियल नेगेटिव होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होना चाहिए। अब पार्शियल पॉजिटिव जो है वहां पे अटैक कौन करेगा, पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा पार्शियल नेगेटिव। बट मैंने अभी पहले ही आपको बोला कि ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों में क्या होगा बेटा, रिपल्जन होगा। एग्जैक्टली इसीलिए अगर OH माइनस को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करना है तो कहां से अटैक कर सकता है, इसके पास कौन से ऑप्शन है, तो OH माइनस ऐसे साइड से अटैक करेगा जहां से इसका रिपल्जन मिनिमम हो, तो ये अटैक करेगा Cl के अपोजिट साइड से। कहां से अटैक करेगा ये, Cl के अपोजिट साइड से। क्यों अपोजिट साइड से, क्योंकि अगर अपोजिट साइड से अटैक करेगा वो तो उसका रिपल्जन Cl के इलेक्ट्रॉन से मिनिमम होगा। चलिए तो इसका अगर यहाँ पे अटैक हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पे तो क्या होगा, तो ये जो सबस्ट्रेट यूनिट है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, उनका पोजीशन चेंज हो जाएगा। लेट्स सी क्या होगा यहाँ पे। ये H को देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये जो H था बिहाइंड द प्लेन है ना, ये था अबाउट द प्लेन। ये हाइड्रोजन जो है इनके पोजीशन थोड़े बहुत चेंज हो गए, ये तीन हाइड्रोजन जो थे, है ना। और ये Cl का जो बॉन्ड है ना धीरे धीरे वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नया बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो गया ऑक्सीजन के साथ, है ना। फ्रेंड्स में भी ऐसा होता होगा, आप सबको पता है। आपका अगर कोई फ्रेंड है पुराना, आप समझ लो ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है ना, आप दोनों का रिलेशन हो गया पुराना, से फॉर एग्जांपल 5, 6, 7 इयर्स। बट अगर कोई नया फ्रेंड आया है ना, जो आपको बहुत सारी नई नई बातें बता रहे हैं, दुनिया के बारे में बता रहा है, कहीं आपको घूमने ले जा रहे हैं, है ना, कुछ अलग जगह एक्सप्लोर करने ले जा रहे हैं आपको, तो आपको क्या होगा, ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा धीरे धीरे, भले पुराना बॉन्ड है ये, बट क्या होगा, ये फ्रेंड के आने की वजह से आप दोनों का रिलेशन है। अब इसको ऐसा लगेगा कि भाई अब ये तो यहाँ पे फोकस कर रहा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, केमिस्ट्री से थोड़ा रिलेट करो, आप केमिस्ट्री से थोड़ा बहुत आप इसको रेफरेंस में ले लो केमिस्ट्री को, कि ये जो पुराना बॉन्ड था ना, अब धीरे 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 ये ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। तो अब आप देखो यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी क्या था, वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या था, वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 था, बट यहाँ पे वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या हो गया बेटा, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना हो गया, वैलेंसी ऑफ कार्बन 5 हो गया। तो इसी वजह से क्या हुआ, ये कार्बन जो है ना, ये अनस्टेबल हो जाएगा, दिस इज अनस्टेबल, और इसको हम एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज जो अनस्टेबल होता है वो तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए है ना रिएक्शन करेगा, तो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दिस इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट, आप कंफ्यूज मत रहना, ये है ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। अब क्या होगा, मैंने क्या बोला आपको, जो बॉन्ड वीक होगा वो बॉन्ड यहाँ से आप ब्रेक कर दोगे, तो आपके पास क्या बाकी रहा, देखो आप, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये देखो आप, ये H और ये H, आप सोचो अगर यहाँ से अगर Cl निकल जाएगा यहाँ से, है ना, लिविंग ग्रुप अगर यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो फिर आप देखो पूरी जगह खाली है, एम्प्टी स्पेस जो है यहाँ पे, ये जो 3 हाइड्रोजन होंगे वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे, और हम ऐसे लिखेंगे इसको, ये H कम ऑन, है ना, फिर ये एक हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, देखो अब आप है ना इस स्ट्रक्चर को, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड स्टेबल प्रोडक्ट, ये हमारा
मैं लिख देता हूं यहाँ पे दिस इज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। तो ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है बेटा, इसको आप सबस्ट्रेट से कंपेयर करो। तो आप देखो यहाँ पे जो Cl था है ना, और यहाँ पे जो OH है, बिल्कुल अपोजिट साइड से OH अटैक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जहां Cl था वहां OH आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। और कार्बन के साथ जो 3 H थे उनका पोजीशन आप देखो चेंज हो गया है ना। इसको हम बोल सकते हैं ना कि ये जो H था उनका पोजीशन जो था यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड था, वो यहाँ पे कहां अरेंज हो गया, राइट हैंड साइड। तो ये H ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, ये जो Cl था लिविंग ग्रुप जो था है ना, और जो अटैकिंग रीजन था उनका पोजीशन भी अपोजिट है। देखो आप, ये जो Cl था वहां पे OH नहीं लिखा हमने OH उसके अपोजिट साइड लिखा हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे बेटा इन्वर्जन। क्या बोलेंगे हम, इन्वर्जन, है ना, कि टू अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड, अपोजिट पोजीशन को हम बोलते हैं टू इन्वर्ट, इसको बोलते हैं इन्वर्ट, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये क्या है बेटा, दिस इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शन क्या है और मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के अंदर थोड़ा बहुत काइनेटिक्स हम देखते हैं। इसमें स्लो स्टेप क्या होगा, इसके अंदर फास्ट स्टेप क्या है, लेट्स सी, देखते हैं। देखो आप बेटा, सबस्ट्रेट जो है इसमें कार्बन और क्लोरीन ऑलरेडी ये बॉन्ड स्टेबल है। ऐसा तो है नहीं कि ये बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाएगा, नहीं। आपने देखा यहाँ पे OH माइनस आया, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि नया फ्रेंड जो है और आपकी जो फ्रेंडशिप है, ये नए फ्रेंड के आने की वजह से ये जो फ्रेंडशिप थी, ये जो बॉन्ड था, ये वीक हो गया। किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू अटैकिंग रीजन, ड्यू टू न्यू फ्रेंड इन योर रिलेशन। ये फ्रेंड आया आपके रिलेशन के बीच में, इसलिए तो ये हुआ है ना। तो ये जो है अटैकिंग रीजन, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, अपने आप रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स प्लीज आप याद रखो, दिस स्टेप इज स्लो स्टेप। क्या बोलेंगे इसको बेटा, दिस इज वेरी स्लो स्टेप। और ये आप देखो, ये ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो इसको तो स्टेबल बनना है, इसको तो स्टेबल प्रोडक्ट बनना है। तो ये अपने आप जल्दी जल्दी यहां से Cl बॉन्ड ब्रेक करेगा और बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड स्टेबल प्रोडक्ट। समझ में आ गया आपको ये। तो पहला स्टेप कैसा है, अब देखो थोड़ा लॉजिकल सोचेंगे तो समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप है, इसमें सबस्ट्रेट ऑलरेडी स्टेबल है ना, ये तो OH माइनस है, तो इसके प्रेजेंस में है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। फिर भी पहले स्टेप में तो ब्रेक नहीं हुआ, देखो आप सेकंड स्टेप में ब्रेक हुआ है ना। तो ये धीरे धीरे होगा, ये रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन होगा। And according to chemical kinetics, my dear friends, according to chemical kinetics, the slowest step is rate determining step. It is RDS, है ना। मैं मेंशन करता हूं यहाँ पे पॉइंट, according to a branch of chemistry, according to a branch of chemistry that is physical chemistry, according to chemical kinetics आप सबको पता है, जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा तो हमने ये बात मेंशन करी थी। काइनेटिक्स हम यूज करते हैं टू नो रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स से, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। और हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था ये कि स्लोएस्ट स्टेप जो होता है, लिखता हूं यहां पे, अकॉर्डिंग टू CK केमिकल काइनेटिक्स, स्लो स्टेप इज RDS. What is RDS? It is rate determining step. ये rate determine करता है, this is rate determining step. ये RDS होता है, slow step जो होता है। तो अब देखो slow step के अंदर कितने रिएजेंट है यहाँ पे, slow step के अंदर कितने रिएजेंट है, स्लो स्टेप के अंदर 2 रिएजेंट हैं, एक तो सबस्ट्रेट है और एक न्यूक्लियोफाइल है। सो वी मे राइट रेट ऑफ रिएक्शन, वी कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to reagent which are involved in slow step. So here substrate is involved in slow step as well as nucleophile. Substrate यहाँ पे मोल्स देखो आप 1 है, न्यूक्लियोफाइल भी है, क्या आप देखो
सबस्ट्रेट एक है, ये भी एक है, 1 + 1 2, power of this substrate and nucleophile is 1 + 1 that is 2. So this reaction is known as, इसको क्या बोलेंगे बेटा, this is second order reaction, इसको हम बोलेंगे this is सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंड ऑर्डर। इसीलिए SN के ऊपर हमने 2 लिखा है। जब मैंने टॉपिक लिखा तब मैं लिख सकता था यहाँ पे कि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पर नहीं, मैंने पूरा आपको समझा दिया। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि स्लो स्टेप है, क्योंकि स्लो स्टेप सीके के अकॉर्डिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसीलिए बेटा, इसीलिए यहाँ पे स्लो स्टेप के अंदर रिएजेंट थे, उनकी जो पावर थे, वो पावर क्या डिसाइड करते हैं, वो पावर डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे रेट क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे 1 + 1 2 है ना, जो पावर था वो समेशन उसका 2 था, इसीलिए SN के ऊपर है ना, SN के ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, 2। अब 2 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज बायोमोलिकुलर, कम ऑन, दिस इज बायोमोलिकुलर, come on, nucleophilic substitution reaction, इसको हम क्या लिखेंगे, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर हो गया ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात हो गई। उसके बाद हमने बात करी कि भाई इसका टाइटल जो है उसमें 2 क्यों लिखा है और 2 का मीनिंग क्या है। इसके बाद हमने बात करी, थर्ड जो बात थी हमने ये करी यहाँ पे कि सबस्ट्रेट में जो यहाँ पे ग्रुप थे H, उनका पोजीशन यहाँ पे देखो है ना, पूरा रिवर्स हो गया, इसीलिए इसको इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे, ये इन्वर्जन हुआ, इसीलिए हम बोलेंगे इन्वर्टेड प्रोडक्ट, है ना। तो अब याद रखिए SN2 के अंदर इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन occurs in case of SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन, यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन समझ में आ गया ना, कि ये जो ग्रुप होंगे वो अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे। चलिए बेटा और आगे बात करते हैं। अगर आप सोचो, है ना, अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग थोड़ा सोचो और फिर मैं आपको आंसर करता हूँ कि अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप होते, सोचो आप, बल्कि ग्रुप, बल्कि मतलब अगर यहाँ पे CH3 होता, अगर यहाँ पे भी CH3 होता, अगर यहाँ पे भी CH3 होता, तो ये रिएक्शन का रेट क्या होता, ये रिएक्शन कैसे होता, है ना। आप सोचो सबसे पहले, तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट डाउन करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन गाइस, 1 2 3 डन, लेट्स गो। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये पूछ रहा हूं, मैंने आपको ये पूछा कि अगर यहाँ पे कार्बन के पास जो मैंने लिखे हैं मैकेनिज्म के अंदर 3 हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन की जगह बेटा, अगर मैंने लिखा होता, अगर मैंने हाइड्रोजन की जगह बल्कि ग्रुप लिखे होते, आप सोचो यहाँ पे, अगर मैंने हाइड्रोजन की जगह, कम ऑन, ये OH- यहाँ से अटैक कर रहा था और ये था हमारा, ये हमने लिखा था मैकेनिज्म यहाँ पे। मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है बेटा, मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप होते, से फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, सपोज ये कार्बन है, ये क्लोरीन है ना, और अगर यहाँ पे H नहीं होता, अगर यहाँ पे कार्बन होता जिसके पास 3H, मतलब ये मिथाइल होता, यहाँ पे ये भी बेटा मिथाइल होता, और अगर यहाँ पे भी CH3 होता, आप सोचो, है ना, तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता, है ना। बिकॉज देखो आप यहाँ पे H जो है आप देख सकते हो बहुत ही कम जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, बट अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा होता, देखो आप मिथाइल, देखो कितना बड़ा स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है ना, कितना बड़ा स्पेस है ये, है, समझ पा रहे हो आप, कितना बड़ा स्पेस है ये, इतना बड़ा स्पेस है, इसकी वजह से क्या होगा, सोचो आप कि हर एक स्टेप में ये जो ग्रुप है, देखो आप हर एक स्टेप में ये ग्रुप को अपना पोजीशन चेंज करना है। क्यों चेंज करना है भाई, क्योंकि यहाँ पे अटैक कर रहा है OH अटैक करेगा अपोजिट प्लेन से, इसलिए देखो ये H जो पहले इस तरफ थे, फिर ऊपर नीचे हो गए और फिर इस तरफ हो गए। अगर यहाँ पे मोटे मोटे बंदे होते, मोटे मोटे ग्रुप होते, आप सोचो जो मोटा इंसान होता है और जो है ना एथलीट होता है, जल्दी कौन दौड़ पाएगा, जो मोटा है, फैटी है ना, वो जल्दी दौड़ पाएगा, या फिर जो एथलीट है, ऑब्वियसली कम ऑन, आप यही बताओगे कि भैया वही जो ग्रुप है जल्दी दौड़ेगा, जो एथलीट होगा, जिसका बॉडी परफेक्ट है, जिसके अंदर फैट कम है, वो जल्दी दौड़ेगा। तो अब देखो इसके अंदर फैट बहुत ज्यादा है, मोटा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है ना, यहाँ पे हिंड्रेंस होगा, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, स्टेरिकल हिंड्रेंस। तो यहाँ पे ये स्टेरिकल हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है,
तो ये बड़े बड़े ग्रुप होंगे, उनको माइग्रेट करने के लिए दे नीड टाइम, दे रिक्वायर टाइम, और इसीलिए रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी बेटा कम हो जाएगी। तो आप क्या समझे यहां से कि अगर ये कार्बन है, इसके पास मैंने अगर यहाँ पे मिथाइल लिखे हुए हैं, देखो पहले केस के अंदर मैंने यहाँ पे कितने मिथाइल लिखे हैं बेटा? 3 मिथाइल लिखे हैं। अगर मैंने देखो यहाँ पे 2 मिथाइल कर दिए तो इससे ये जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये देखो ये जल्दी रिएक्ट करेगा, यहाँ पे H है। अगर बेटा मैंने यहाँ पे भी H लिखा, इधर भी H लिखा और एक ही मिथाइल लिखा, तो इन दोनों से जो आगे 2 स्ट्रक्चर लिखे उससे भी आगे 2 स्ट्रक्चर मैंने ये 2 लिखे, इससे भी जल्दी रिएक्ट करता। और अगर जो यहाँ के इस मैकेनिज्म में ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे, ये अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता, ये लिखा होता, तो देखो सबसे जल्दी रिएक्ट करता। तो समझ में आ रहा है आपको? SN2 के अंदर सबसे जल्दी, सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? जिसके पास सबसे लाइटर ग्रुप होंगे। तो कौन सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा? मिथाइल। फिर ये क्या है? इथाइल, है ना, प्राइमरी अल्काइल। दिस इज सेकेंडरी अल्काइल, दिस इज टर्शियरी अल्काइल। तो बेटा मैं यहाँ पे पॉइंट बना दूं एक कि बेटा जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है? मिथाइल का ज्यादा होगा, फिर प्राइमरी अल्काइल, फिर सेकेंडरी अल्काइल और फिर टर्शियरी अल्काइल। प्लीज बेटा फोकस करो, मिथाइल का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है SN2 का, है ना, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। क्लियर हो गई ये सब बातें? ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है SN2 के बारे में। तो SN2 रिएक्शन यहाँ पे मैं, है ना, ये लेक्चर खत्म कर रहा हूं। आप लोग SN2 रिएक्शन अगेन ये वीडियो रिवाइंड करके और एक बार समझना, फिर इसके बाद एक और लेक्चर के अंदर हम पूरा समझेंगे SN1 रिएक्शन, देन SN1 SN2 का हम एक लेक्चर में डिफरेंस देखेंगे, और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इस जगह SN2 होगा और यहाँ पे SN1 होगा, तो उसके लिए और एक लेक्चर और एक वीडियो में अपलोड करूंगा। बट आप आज का जो लेक्चर है SN2 का, वो अच्छे से रिवाइंड करिए, अच्छे से NCERT बुक को फॉलो कीजिए, और इसके पहले जो मैंने रिएक्शन पढ़ाए थे वो सब देखिए बार बार। जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार आप रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, उतनी बार, है ना, आपको अच्छे से पता चलेगा कि हाँ SN2 के अंदर सर ने कैसे पढ़ाया, और वर्ड्स जो सर बता रहे थे रिएक्शन के लेक्चर के अंदर, उसका क्या मीनिंग है ना। टिल देन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी बच्चे हैं उन तक आप ये वीडियो पहुंचाइए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।